नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। 14 दिसंबर 2022 को परभनी ज़िले के पाथरी तालुके के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सामने के पेट्रोल पंप के पास में जिस तरह से एक क्रूज़र ने टू व्हीलर सवार को जिस तरह से उड़ाया है, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट पे एक की जगह पर ही मृत्यु हो गई है और एक सीरियस बताया जा रहा है, जिसमें पाथरी शहर की जानी मानी शख्सियत पाथरी शहर के जुनैद भैया दुर्रानी, इन्होंने उस युवक को जो घायल हो गया था, ज़्यादा जख्मी हो गया था, उस युवक को परभनी के अस्पताल में एडमिट किया है। जिस तरह से यहाँ पर यह काम किया गया है, ये काम सराहनीय काम है। इस बारे में मज़ीद मालूमात ये है कि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 पर बुधवार लगभग सुबह में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख खालिद और उसी के साथ में शेख मोहम्मद शेख जलील ये इंदिरा नगर यहाँ से घर की जानिब जा रहे थे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सामने जिस तरह से यहाँ पर पेट्रोल पंप के सामने ही इन लोगों को एक क्रूज़र ने MH26AK 3360 इस क्रमांक की जीप ने जिस तरह से इनका एक्सीडेंट किया है और 35 वर्ष के शेख खालिद इनका जगह पर ही घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया है और उन्हीं के साथ में उनके सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस के शेख खालिद इन्हें परभनी के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद उन्हें इमरजेंसी में औरंगाबाद ले जाया गया है। जुनैद भैया दुर्रानी इन्होंने जिस तरह से जवाबदारी से काम किया है, आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से क्रूज़र आई और क्रूज़र आने के बाद में इस मोटरसाइकिल सवार को किस तरह से इन्होंने एक्सीडेंट किया है, किस तरह से इस मोटरसाइकिल को किस तरह से उड़ाया है। आपको ये नज़ारा हम CCTV कैमरे में जो कैद हुआ है ये रिकॉर्ड बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष खालिद ने जिस तरह से क्रूज़र गाड़ी का अपघात हुआ है, आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि देखिए आप किस तरह से उड़ा दिया गया है। ये नज़ारा देख लीजिए आप, ये लाइव आपको CCTV कैमरे में कैद हुआ है जो आपको हमने बताया है। और आप भी जब हमारी भी परभनी आज तक की जानिब से सभी जनता से आह्वान है कि किस तरह से आपने अपनी टू व्हीलर गाड़ी से चलना चाहिए। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि ज़्यादा स्पीड से ना चलें। जब भी आप मोटरसाइकिल पर सवार हो या 4 व्हीलर पर सवार हो तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि अपनी वजह से किसी को और किसी की वजह से अपने को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें। जिस तरह से ये काम किया गया है, एक CCTV कैमरे में ये पूरी रिकॉर्डिंग, पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। हमने आपको लाइव बताया है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है जगह पर ही एक की मृत्यु हो गई है। अब 2 मिनट के बाद में क्रूज़र में जितने लोग थे ये लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में ये लोग जिस तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं कि मोटरसाइकिल सवार में से कौन ज़िंदा है, कौन किसका एक्सीडेंट हुआ है और कौन लोग घायल है। ये 2 मिनट के बाद में यहाँ आपको जो नज़ारा हम बता रहे हैं ये CCTV कैमरे में कैद हुआ वीडियो है और पूरी तरह से आपको वही चीज़ हम बता रहे हैं जो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। परभनी ज़िले के पाथरी शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सामने के पेट्रोल पंप के सामने का ये नज़ारा है। क्रूज़र में से जो लोग निकले हैं ये लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है उसके लोग जीवित है ये भी या नहीं है, और अगर जीवित है तो किसको कितना मार लगा है ये भी चेक कर रहे हैं। क्रूज़र से बाहर निकले हुए लोग हम आपको बता रहे हैं CCTV कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है, जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ये 14 दिसंबर 2022 की यह घटना है परभनी ज़िले के पाथरी शहर की। परभनी पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से हाईवा टिप्पर चोरी करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय चोरों की टोली ये अब पुलिस के हाथों में आ गई है और जिस तरह से ये काम किया गया है परभनी पुलिस की सराहना की जा रही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य से जिस तरह से हाईवा टिप्पर चोरी किए गए हैं और ये टिप्पर लगभग भंगार में बेचने की कोशिश भी की गई है और भंगार में बेचा भी गया है। उसी के चलते परभनी स्थानीय गुने शाखे की जानिब से जिस तरह से कार्रवाई की गई है, चोरों ने महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य से 8 गुने कबूल किए हैं कि 8 जगहों पर इन्होंने अलग अलग चोरी किए हैं और इन पर गुने भी दाखिल किए गए हैं। पिछले कई दिनों से हाईवा टिप्पर चोरी का परिमाण बढ़ता जा रहा था। पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने स्थानिक गुना शाखा के पथक को जिस तरह से इस गुने को खोज करने के लिए तपास में लगाया था, यहाँ की इंक्वायरी करने की तलाश में लगाया था, उसी के चलते जालना यहाँ से औद्योगिक वसाहत में जिस तरह से चोरी की वाहनें मिली हैं, चोरी के टिप्पर मिले हैं, उसी के चलते मालूमात ली गई है पुलिस महकमे की जानिब से। चोरी के वाहन जिस तरह से ढूंढने में पुलिस महकमे के लोगों को कामयाबी मिली है, उसी के चलते चोरी की वाहनें तलाश करते समय
शेख ज़मीर शेख नसीर इनके भंगार कारखाने से हाईवा मिला है और उसी के चलते इस बार जिस तरह से मैकेनिक शेख सलीम शेख इब्राहिम इन्हें भरोसे में लिया गया है और भरोसे में लेने के बाद में पूरी मालूमात पुलिस महकमे ने ली है, तो उन्होंने बताया कि वाहन कुंदन परदेशी इन्होंने लक्ष्मण गाड़े इनके बोलने पर लाकर दिया था और लाकर देने के बाद में वाहन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। शेख ज़मीर शेख सलीम इन्होंने इस वाहन को तोड़ा था। इसमें इनकी भी चौकसी की गई और चौकसी करने के बाद में ये वाहन सोलापुर से चुराया गया था। शेख ज़मीर शेख सलीम इसे हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद में स्थानीय गुना शाखा के लोगों ने जैसे ही हाईवा चोरों के लोगों को हिरासत में लेने के बाद में पूरी मालूमात इस तरह से इनसे ली गई है, जिसमें पुलिस ने मानवत टोल नाके के पास में एक प्लान किया और प्लान के मुताबिक इन्हें जिस तरह से पुलिस को देखकर ये अपनी गाड़ी में से उतरकर यहाँ से निकल रहे थे, तभी पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद में इनको पूछताछ करने के बाद अवधूत जाधव ऐसे इन्होंने नाम बताया है। नाम लखन और अवधूत जाधव बताने के बाद में इन्हें हिरासत में लिया गया। उसी के साथ में विष्णु आकात इसे भी हिरासत में लिया गया है। जैसे ही इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, इन्हें हिरासत में लेने के बाद में इन्होंने बताया कि सोलापुर, रायगढ़, नांदेड़, बीड़, पुणे, तेलंगाना यहाँ से चोरी किए हैं टिप्पर और चोरी करने के बाद में इन्होंने इन गुनाहों की कबूली भी की है। उसी के चलते कार्रवाई की गई है। पुलिस उप निरीक्षक साईनाथ पुयाड़, मारुति चौहान, वेंकट कुसुमे, नागनाथ टुकड़े, पुलिस कर्मचारी आरवी जाधव, बाड़ा साहेब तुपसुंदरे, सैयद मोबिन खुबसे, दिलावर पठान, मुरकुटे, परसोड़े, रफीक गायकवाड़, नीड़े, चाटे, हुबे, पौड़, घोगे, सातपुते, साइबर सेल के गणेश कोटकर, बालाजी रेड्डी, गौस पठान इनके पथक ने ये कार्रवाई की है। 12 दिसंबर 2022 को परभनी जिले के पूर्णा यहाँ पर धनेश्वरी केमिकल फैक्ट्री में जिस तरह से नितिन कापसे इनके गोदाम में एक 7 फीट का धामन जाति का सांप जैसे ही इन्हें नजर आया, इन्होंने सर्प मित्र रामेश्वर कड़साइतकर और उनके साथी निखिल इंगड़े, उसी के साथ में उनके सहकारी लोगों को जिस तरह से मदद के लिए बुलाया और मदद के लिए बुलाने के बाद में नितिन कापसे, उसी के साथ दीपक पातड़े, गंगाधर लोने, भीमाशंकर पारडे, रमन ओझा, लखन लालवानी, गणेश कदम, ये सर्प मित्रों ने जाकर इन्हीं के साथ में रामेश्वर कड़साइतकर जो सर्प मित्र है, इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से इस सांप को पकड़ा और सांप को पकड़ने के बाद में इस सांप को पूरी तरह से महफूज जगह पर ले जाकर इन्होंने छोड़ने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सांप को पकड़ा गया और इसे पूरी तरह से महफूज रखा गया। और महफूज रखने के बाद में इन्होंने जिस तरह से इस सांप को ले जाकर रामेश्वर कड़साइतकर और उन्हीं के साथ में इनके शिव चौहान पाटिल, इनके दोस्त सर्प मित्र, इनकी एक टीम है और ये टीम पूरी तरह से इन सांपों को महफूज जगह पर ले जाकर छोड़ने का काम भी ये करते हैं। जैसे ही निवडणूक का मौसम आ गया है, उसी के चलते परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके के गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका इनके जानिब से परिवर्तन विकास पैनल की कार्यकारिणी आज 15 दिसंबर 2022 को जिस तरह से गंगाखेड़ यहाँ के आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका इनकी जानिब से परभनी परिवर्तन विकास पैनल के कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें 15 दिसंबर 2022 को कोदरी रोड के रामसीता कार्यालय यहाँ पर गंगाखेड़ यहाँ पर ये बैठक ली गई और बैठक लेते समय परभनी परिवर्तन पैनल का आमदार रत्नाकर गुट्टे काका मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से परभनी के जिलाध्यक्ष के तौर पर शहर में सचिन मंचकराव देशमुख जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 के नगर सेवक रह चुके हैं, इन्हें बहुत ही जिम्मेदारी से परभनी जिला अध्यक्ष पद दिया गया है। उसी के साथ में आहत खान नज़ीर खान पठान इन्हें परभनी जिला शहर उपाध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। सैयद फारूक बाबा लियाकत जो परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक रह चुके हैं, इन्हें भी शहर अध्यक्ष के तौर पर इन्हें भी नियुक्त किया गया है। उसी के चलते महिलाओं में जिस तरह से काम करना है, महिलाओं में सौभाग्यवती जयश्री श्यामराव पुंडगे ये परभनी शहर महिला अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीद सरदार पटेल इन्हें परभनी शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। शेख वसीम शेख सलीम ओबीसी सेल शहर अध्यक्ष, खमीसा मुजाहिद जान मोहम्मद इन्हें भी ओबीसी
ओबीसी सेल के शहर अध्यक्ष के तौर पर खमीसा मुजाहिद जान मोहम्मद इन्हें नियुक्त किया गया है। परभनी जिला सचिव शहर मोहम्मद हारून मोहम्मद बशीर मियाँ इन्हें बहुत ही जिम्मेदारी से ये पद दिया गया है। इसी के साथ में परभनी शहर जिला अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष जैसे ही इन्हें नियुक्त किया गया, कार्यकारिणी जैसे ही घोषित की गई है, उसके बाद पद ग्रहण 16 समाप्त किया गया है। आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका इनके पदाधिकारी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे और शार और श्रीफल और नियुक्ति पत्र देकर इन सभी लोगों का सम्मान और सत्कार किया गया है। परभनी परिवर्तन विकास पैनल में जिस तरह से काम करना है, बहुत ही मजबूती के साथ में अब आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका ये इन लोगों के साथ में रहने वाले हैं, ऐसा भी आश्वासन इस वक्त दिया गया है। परभणी शहराची होत असलेल्या अधोगतीला कंटाळून आपल्याकडे एक आशेच्या किरणाने पाहतो। जागजागी होणारी आमची कुचंबना, आमच्या विचारांना कुठे चालना मिळत नाही, आमच्या धोरणांना कुठे स्थान मिळत नाही आणि वारंवार हीन भावनेने वागविल्या जातात, कारण की आम्ही फक्त परभणी शहराच्या नागरिकांचे विषय घेऊन समोर जातो। जेव्हा आम्ही परभणी शहराच्या नागरिकांचे विषय मांडतो तर तेव्हा तिथल्या प्रस्थापित लोकांच्या पोटामध्ये दुखतं, कारण की आमचं धोरण हे शहराच्या लोकांना न्याय देणे, त्यांच्या जातातून वाचवणे। हारून बाबा असो, आहानभाई असो, बाळसाखळे मामा असो, हारूनभाई असो, आमचे मुजाहिद साहेब असो, वसीम असो, हे सगळे रवी बाबा असो, तर कुठे ना कुठं आम्हाला ह्या लोकांकडून वारंवार परभणी शहर परिवर्तन पॅनलचे अध्यक्ष सन्माननीय सचिनरावजी देशमुख, माजी नगरसेवक, तसेच परभणीचे शहराध्यक्ष सय्यद फारूक सय्यद लिखायत, आता म्हणजे नगरसेवक होते आणि ते सभापती पण होते, माझे सभापती, परभणी शहर जिल्हा अध्यक्ष अल्पसंख्याक मोहम्मद ऊस मोहम्मद बशीर मियाँ, परभणी शहर अल्पसंख्याक अध्यक्ष वहीद सरदार पटेल, परभणी शहर महिला अध्यक्ष जो जयश्री श्यामराव कुंडगे, परभणी शहर अध्यक्ष जिल्हा अध्यक्ष अहद खान नजीर खान, परभणी शहर सचिव कविता जान मोहम्मद, परभणी शहर परिवर्तन पॅनलचे सदस्य तसेच परभणी शहर परिवर्तनचे पॅनलची समिती जी आपण केलेली समिती गठीत, त्याच्यामध्ये राजेश्वरराव आहेरे आणि ते मला वाटतं राष्ट्रवादीचे शहराचे उपाध्यक्ष होते, तालुका अध्यक्ष होते आणि त्यांनी हे सर्व सोडून देऊन तुमच्या सर्वांवर विश्वास ठेवून काहीतरी परिवर्तन घडवायचंय, की घडावं यासाठी आपल्या सोबत आलेले आपले सहकार्य करण्यासाठी राजेश्वरराव जे आहेत, के बाळसाखळे म्हणजे परभणीचे सर्व गोरगरिबाचे नेते, आर खान नजीर खान, 2 टर्मपासून नगरसेवक आणि सगळं जोडाजोडी करण्यामध्ये सिंहाचा वाटा। रवी कांबळे हे स्टार्टिंग रवी कांबळेपासून आपली झालेली आहे आणि रवी कांबळे म्हणजे आपले सरचिटणीस आहेत जिल्ह्याचे आणि खरी सुरुवात परभणी जे केली ते रवी कांबळेने केली आणि खूप मोठी केली। बऱ्यापैकी शिवसेनेमध्ये चांगल्या संबंधामध्ये होता आणि म्हणजे खासदाराच्या जवळ होते, हे सर्व असताना इतकं सर्व सोडून देऊन माझ्यावर विश्वास ठेवून जो आला तो आपल्या सदस्य म्हणजे कमिटीमध्ये आहे। खमीसा मुजाहिद जान, तसेच मोहम्मद हारून मोहम्मद बशीर मियाँ, सय्यद फारूक सय्यद लिखायत असे आपल्या कमिटीमधले सर्व सदस्य आणि इथं जमलेले सर्व आपल्या परभणीहून आलेले सर्व माझे मतदार आणि ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।